नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस बार की 2 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपको 25 जून 2024 को होगा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। जैसा कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला है और अभी तक आया नहीं है, तो वो लोग कैसे फॉर्म फिल करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको सरकारी, प्राइवेट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए कितना कम से कम मार्क्स चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कौन कौन किताब पढ़ें जिससे कि आपको मनपसंद कॉलेज मिले और उसकी तैयारी हो, आपकी तैयारी अच्छी हो। और उसके बाद चर्चा करेंगे किस किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है, किस किस विषय से प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही किस टॉपिक से आसान प्रश्न आता है। अब मान चलिए कि पहले आप जो आसान टॉपिक है वहां से आपको प्रश्न, उसको तो पहले क्लियर करना है, और साथ ही साथ कैसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, कैसे तैयारी करना, इन सब बातों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और भी अन्य मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है, फॉर्म कैसे भरे। यानी जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का, वो लोग कैसे फॉर्म भरें। तो अगर आपने एग्जाम दे दिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट, तो आपको इसे पता है कि अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का 26 मई 2024 को। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 26 मई 2024 का। अगर उसके बाद उस तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद में अपना मार्कशीट कॉलेज में दिखा दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इसके बाद भी नहीं आता है तो एक उपाय है कि 27 मई से 2 जून तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप लेट फाइन के साथ फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म एडिट करने का मौका मिलेगा 1 जून से 4 जून 2024 तक। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर उस तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी आपका लेट फाइन के डेट के बाद रिजल्ट आता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पहले अप्लाई कर दिए, आपका रिजल्ट बाद में आया, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा बात देखते हैं कि सरकारी, प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के लिए कितना मार्क्स चाहिए। उसको समझाने से पहले हम चर्चा करते हैं कि आपको किस किस विषय से प्रश्न पूछा जाता है, फिर देखेंगे कौन कौन किताब पढ़ना है और किस टॉपिक से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस कॉलेज के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो आपको पता है बिहार बीएड एंट्रेंस परीक्षा में आपको हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। हिंदी से आपको मुख्यतः क्या रहेंगे, व्याकरण के प्रश्न। किसके रहेंगे, व्याकरण के प्रश्न। उसमें भी आपको गद्यांश रहेंगे 5 मार्क्स के, गद्यांश रहेंगे 5 मार्क्स के। संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची शब्द, अलंकार, छंद, रस, शब्द प्रकार, काल, कारक, यहां से आपको प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश में 15 प्रश्न रहेंगे। पैसेज रहेगा, करेक्ट वर्ड करने वाला रहेगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट सेंटेंस करने वाला आपको रहेगा। सामान्य ज्ञान का आपको 40 प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझना है, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न क्या करते हैं, बहुत लोग ओवर एक्साइटेड में इतिहास, भूगोल, नागरिक, पॉलिटी एकदम पढ़े जा रहे हैं और एग्जाम में आया ही क्वेश्चन नहीं। आपको ये बात समझना होगा, सामान्य ज्ञान का सिंपल सा फंडा है। सामान्य ज्ञान का सिंपल सा फंडा, आप करंट अफेयर को पकड़े। करंट अफेयर से आपको 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। 40 में देखिए 10-12 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया। साइंस में आपको कम से कम 12-13 क्वेश्चन रहेंगे, तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपका ही पे हो गया। करंट अफेयर और साइंस से 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपको कंप्यूटर से 3-4 प्रश्न रहते हैं, वहां से भी आप मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद इतिहास से 2-3, भूगोल से 1-2, पॉलिटी से 1-2, इकोनॉमिक्स से 1-2, इसी तरह और सब्जेक्ट को लेकर आप टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। तो आप करंट अफेयर, साइंस पे ज्यादा फोकस करें और वहीं पे आपको मार्क्स आएगा। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो और आप सब्जेक्ट देखें, इसमें इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर पे फोकस करें। रीजनिंग के आपको रहते हैं दोस्तों 40 प्रश्न। रीजनिंग के आपको रहेंगे टोटल, देखिए
रीजनिंग के आपको रहेंगे 25 प्रश्न, रीजनिंग को आपको रहेंगे 25 प्रश्न। इसके लिए देखिए हमने जो जनरल कंपटीशन का होता है सिलेबस से, घड़ी हो गया, समय हो गया, उसके बाद आपको घड़ी घूमता है कितना एंगल बनाता है, और कोई दूरी और दिशा कि पहले पूरब चला, दायां बायां चला, ये उसके बाद सीरीज का प्रश्न। देखिए हमने 2 साल का एनालिसिस कर रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है उसका पूरा वीडियो डाल दी है, तो आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी, टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहां से ग्रुप मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, वहां से ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको बिहार बीएड एंट्रेंस से संबंधित सारी जानकारी, काउंसलिंग जो बहुत घटिया होता है LNM यूनिवर्सिटी का, क्योंकि एक ही बार बच्चा को मौका मिलता है, आज हटा जा झटा, तो उसमें आप बहुत लोग फंस जाते हैं अच्छा मार्क्स ले आके, को मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब आता है हमारा विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश। इसका वीडियो हमने डालना शुरू कर दिया, आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया, उस प्लेलिस्ट में आप इसका वीडियो देख सकते हैं। इसका कुछ आसान ट्रिक है, वहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको सिलेबस समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि कहां से किस किस विषय से प्रश्न आता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन किताब पढ़ना है, कौन कौन किताब पढ़ना। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाएं। अगर आपको मनपसंद कॉलेज लेना है, सरकारी कॉलेज लेना है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। 2021, 2022, 2023, आप इन तीनों ईयर के प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। 2022-23 तो कंपलसरी है आपके लिए, आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट ले, प्लेटफॉर्म का भी आ गया रुक्मिणी पब्लिकेशन का, तो आप उसका खरीद ले, एक प्रैक्टिस सेट या प्रभात पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं। प्लेटफॉर्म या प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले ले, वहां से आपको सुविधा मिलेगी। आप प्रैक्टिस सेट की जगह उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंक्लूडेड है प्लेटफॉर्म वाले में, तो आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी। दोनों काम हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका टेंशन नहीं लेना, इसका हम सारा ऐसा डील कर देंगे कि आप आसानी से 25 में से 22-23 प्रश्न आसानी से सॉल्व करके आइएगा एग्जाम में। किताब तो पहला प्रैक्टिस सेट हुआ, उसका सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट देख लें। हिंदी के लिए वचन देव कुमार की किताब आती है, व्याकरण की पतली वाली, वो आप छोटी सी आती है, इतना हल्का पतला होगा, तो आप उसको देख लें, आप पढ़ लें, वहां से भी कर सकते हैं। वैसे भी इन सबों का वीडियो अपलोड होते रहेगा। रीजनिंग के लिए जनरल कंपटीशन का बुक है, उसको आप देख लें। जनरल कंपटीशन का जो बुक आता है रीजनिंग के लिए पतला वाला, कोई पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म लें। आप किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए नॉर्मल से बिहार SSC हो गया, उस सब पूछे कोई पतला किताब आ रहा है, उसको करके अगर आप सॉल्व कर लें तो वहाँ से भी आपका रीजनिंग डील हो जाएगा। वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो स्कूल से जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, हम उसमें आपको वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे इन सभी लेक्चर के लिए। अब आता है कि देखिए किस किस टॉपिक से आसान प्रश्न पूछा जाता है, उस थोड़ा सा किताब का फिर चर्चा कर देते हैं। प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट, हिंदी के लिए वचन देव कुमार का, उसके बाद रीजनिंग के लिए कोई भी जनरल क्वेश्चन का बुक ले लें, प्लेटफॉर्म का भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, हाँ, सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन या SPD पब्लिकेशन का लेक्चर आपको यहां से वो किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम भी करंट अफेयर का मैराथन क्लास, मंथली वाइज क्लास अपडेट कर देंगे आपको। करंट अफेयर का, करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। अब आता है किस किस टॉपिक से आसान प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप हिंदी को सबसे पहले कवर कीजिए, और जिनका इंग्लिश वीक है वो लोग हिंदी को पहले कवर करें, वहां से आपको आसानी से मार्क्स मिले। हिंदी कवर करने के बाद आप क्या करें, करंट अफेयर थोड़ा देखें। रीजनिंग देखिए, बहुत लोग रीजनिंग से डरते हैं, रीजनिंग मजेदार चीज है।
अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस कर दिए तो आपका रीजनिंग में 25 में से 15-20 प्रश्न जरूर बनेंगे। और उसके बाद देखिए विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश, यहाँ से भी अगर आप ट्रिक वाला वीडियो देख लें और उसको कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन, 25 में से 15 क्वेश्चन कन्फर्म बनेंगे। जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में, वो कम मेहनत करते हैं तब आपको 15 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उसका कुछ रूल है, रेगुलेशन, हमने वीडियो अपलोड कर दिया, डिटेल में जाकर आप उसको देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट से आपको काम चल जाएगा। एंटेनम सिनोनिम्स अगर पैसे पढ़ के अगर आप सही कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट सेंटेंस करना होता है, ये सब अगर कर लेते हैं तो आपको आसानी से डील हो जाएगा इंग्लिश। अब देखिए तो आसान, पहले हिंदी को कवर करने, रीजनिंग कवर करना है, सामान्य ज्ञान में आप करंट अफेयर, और उसके बाद साइंस को कवर करना है। और यहाँ पे आपको विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश को टच करना है। हिंदी को नहीं छोड़ा। हिंदी में कोशिश कीजिए कि 15 में से आपको 10-12 मार्क्स प्रैक्टिस सेट में हर वाला है, कम से कम 10। तो आप इसी तरह इसको तैयारी कीजिए। आपको फिर से लिख दे रहे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF भी डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे BPSC ट्री से संबंधित हो या और कोई भी STET से संबंधित हो, सारी जानकारी अपडेट होती रहती है। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।